नमस्कार साथियों, डिजिटल न्यूज एमपी में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। देश के खिलाफ साजिश रचती है कांग्रेस। एमपी में पीएम मोदी का दिखा अलग अंदाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में बने रहने के लिए हमेशा फूट डालो राज करो की रणनीति अपनाई। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार में नए रिकॉर्ड बनाने और विपक्षी दल पर उन विदेशी तत्वों के साथ खड़ा होने का आरोप लगाया जो खुलेआम भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ क्षेत्र के नीमच जिले में भाजपा के समर्थक में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश के लिए समस्याएं पैदा की है और उसके पास इनका कोई समाधान नहीं है। उसने फूट डालो राज करो की रणनीति अपनाकर देश पर शासन किया। उन्होंने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता इस बात का जिक्र करते थे कि शासन में ईमानदारी और नैतिकता शामिल होना चाहिए तथा उन्होंने देश में राम राज्य की परिकल्पना की थी। भगवान की आरती उतारने नहीं आती, चरणामृत भी ठीक से नहीं लेते, राहुल गांधी पर कैलाश विजयवर्गीय का निशाना। अपने बयानों के लिए मशहूर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में इंदौर की सबसे हॉट सीट कहे जाने वाली विधानसभा 1 के बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर कांग्रेस के राहुल गांधी पर निशाना साधा है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वो किसी भी जगह जनेऊ पहन लेते हैं, उन्हें न आरती उतारने आती है और न ही चरणामृत लेने आता है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राहुल ऐसे हैं कि वो तो भगवान की आरती भी उल्टी उतारते हैं, चरणामृत लेते समय इधर उधर देखते हैं। विजयवर्गीय ने राहुल के लिए यह भी कहा कि राहुल सिर्फ दिखावा करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने यह बात गुरुवार को बीजेपी के अस्थायी बने हुए कार्यालय में कही। उन्होंने दिग्विजय सिंह को लेकर कहा कि वो एक तरफ चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही हैं और दूसरी ओर दिग्विजय सिंह कहते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में ईवीएम से चुनाव हो रही हैं। भारत की तुलना वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से कर रही हैं। विजयवर्गीय ने आगे कहा कि कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली है और इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में काबिज हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोकी सीएम युवा अंदुत योजना। जानिए क्या है 8वीं पास बेरोजगारों को रोजगार दिलाने वाली यह स्कीम। मध्य प्रदेश में सीएम युवा अंदुत योजना के क्रियान्वयन को फिलहाल रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसपोर्टरों को दी गई राहत को संशोधित करने से इनकार कर दिया है, जिसने मामले में अंतिम सुनवाई तक इस योजना का क्रियान्वयन रोक दिया है। बता दें कि राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंदुत योजना शुरू की थी। इस योजना के लिए नवंबर 2022 में कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई थी। इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को राशन की दुकानों तक पीडीएस सामान की डिलीवरी सौंपना है। इसके अलावा इस योजना में उस सिस्टम को भी खत्म करने का प्रयास था जो टेंडरिंग प्रणाली के आधार पर काम ट्रांसपोर्टरों के पास जाता था। मोबाइल ऐप बनाकर आपके टच में रहूंगा, इस उम्मीदवार की घोषणा पत्र देख कांग्रेस बीजेपी सदमे में। बुरहान विधानसभा चुनाव को लेकर सभी उम्मीदवार जनसंपर्क में लगे हुए हैं। जनता का आशीर्वाद लेने के लिए कांग्रेस से बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी मतदाताओं के घर घर पहुंच रही हैं। चुनाव को लेकर ज्यादातर राष्ट्रीय पार्टियां अपनी सरकार की योजनाओं के दम पर चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है, लेकिन बुरहान विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र प्रतिज्ञा पत्र के रूप में जारी कर राष्ट्रीय पार्टियों के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। 2 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के पुत्र हर्षवर्धन सिंह चौहान बुरहान विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे हैं। उनके सामने बुरहान विधानसभा में बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व मंत्री रही आरतीनाथ चिटसिन मैदान में है। साथ ही कांग्रेस से निर्दलीय विधायक रहे ठाकुर सुरेंद्र सिंह मैदान में है। निर्दलीय के रूप में मैदान में उतरे हर्षवर्धन सिंह चौहान ने अपना मैनिफेस्टो जारी करके चुनौती खड़ी कर दी है। हर्षवर्धन सिंह चौहान ने 19 वादों का मैनिफेस्टो जारी किया है। इस घोषणा पत्र में उन्होंने खुद की 150 एकड़ भूमि पर युवाओं के लिए उद्योग स्थापित करने की बात कही है। लगभग 15,000 से अधिक युवाओं को रोजगार देने की उनकी योजना है। राहुल बोले एमपी बलात्कार बेरोजगारी का कैपिटल। जबलपुर में कहा बीजेपी नेताओं ने आदिवासी पर पेशाब किया, मंत्री तोमर का बेटा भ्रष्ट। अशोकनगर में सभा के बाद राहुल गांधी ने जबलपुर में रोड शो किया। इसके बाद सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एमपी बलात्कार और बेरोजगारी का कैपिटल है। केंद्रीय मंत्री तोमर जी का लड़का भ्रष्ट है। यहाँ बीजेपी के नेता आदिवासी युवक के चेहरे पर पेशाब करते हैं। उज्जैन में 11 साल की बच्ची के साथ रेप होता है। बेरोजगारी का कैपिटल मध्य प्रदेश है। ये लोग नफरत फैलाते हैं। एक धर्म के लोग को दूसरे धर्म के लोगों से लड़ाते हैं। एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं। उन्होंने कहा कि तोमर जी के बेटे का वीडियो आपने देखा, मैंने भी देखा। वहाँ कभी 15 करोड़, कभी 100 करोड़ तो कभी 25 करोड़ की बातें हो रही है। मोदी ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला। सरकार ने गरीबों के लिए 4 करोड़ पक्के घर बनाए, मैंने अपने लिए एक नहीं बनाया, सतना में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सतना की चुनावी सभा में कहा कि मतदान से पहले ही कांग्रेस के झूठे का गुब्बारा फूट गया है। उसके पास मध्य प्रदेश के विकास का कोई रोड मैप नहीं है। कांग्रेस के थके हारे चेहरों में एमपी की युवाओं को भविष्य नहीं दिखता, इसलिए एमपी को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। पीएम मोदी ने वादा करते हुए कहा, अयोध्या में जिस भक्ति से हम प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना रही है, उसी भक्ति से गरीबों के घर भी बनाते हैं। जिन्हें अभी भी आवास नहीं मिला है, उन्हें मोदी की गारंटी है कि उनका घर भी बनेगा। 3 दिसंबर को सरकार वापसी पर पीएम आवास योजना का काम तेजी से शुरू होगा। यह मोदी है जिसने 4 करोड़ घर बनाए, लेकिन खुद के लिए घर नहीं बनाया।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने खेला ओबीसी कार्ड, वोटरों को लुभाने के लिए बनाई खास रणनीति। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को लुभाने के लिए एक तरफा जहां जातीय जनगणना का दाव चला है, तो वहीं दूसरी तरफ इस वर्ग से नाता रखने वाले नेताओं को भी मैदान में सक्रिय कर दिया है। बता दें कि राज्य में 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और सरकार बनाने के लिए 116 स्थान पर जीत जरूरी है। कांग्रेस बहुमत हासिल करने के लिए सबसे बड़ी आबादी ओबीसी को लुभाने में किसी तरह की कसर नहीं छोड़ रही है। यही कारण है कि कांग्रेस ने लगभग 27% यानी 60 के करीब इस वर्ग के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, तो वहीं ऐसे नेताओं को भी सक्रिय किया है जिनकी इस वर्ग में पकड़ है। गले में रुद्राक्ष का माला और भाषण में एग्रेशन, चित्रकूट में प्रियंका गांधी ने शिवराज को धोया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रीवा और सतना में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। धृतराष्ट्र और राम के बाद एमपी की राजनीति में कंस मामा की एंट्री हो गई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि विंध्य और मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी के कुशासन से उब हो चुकी है। जनता ने मन में ठाना है कि इस बार मामा को हटाना है। उन्होंने कहा कि सिर्फ कह देने से कोई मामा नहीं हो जाता है, रिश्ता तो निभाने से ही बनता है, वरना मामा तो कंस भी था। इसके साथ चित्रकूट की रैली में प्रियंका गांधी के गले में बड़ा रुद्राक्ष का माला दिखा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों को याद करते हुए प्रियंका ने कहा कि महात्मा गांधी को जब गोली लगी थी तो उनके मुंह से हे राम निकला। कांग्रेस महात्मा गांधी के असूलों पर चलती है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने 22,000 घोषणाएं की है, लेकिन 18 साल में इन्होंने 22 घोषणाएं भी पूरी नहीं की है। मंच पर दिखा ज्योतिरादित्य सिंधिया का अनोखा अंदाज, लाडली बहनों को लेकर कही बड़ी बात। इंदौर जिले के राव विधानसभा सीट से बीजेपी ने मधु शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। उनके समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित करने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राव पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना का जिक्र करते हुए कहा कि हर बहना के खाते में 1250 रुपए 7 तारीख को आता है। उन्होंने मंच से खड़े होकर लाडली बहना से पूछा कि आपके खाते में 1250 रुपए आगे भी आने चाहिए कि नहीं। सिंधिया ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में जारी बहनों को 1500 रुपए देने वाले घोषणा पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस अगर नाला है तो बीजेपी नाले पर डाला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार लाडली बहनों को 1000 रुपए बढ़ाकर 3000 रुपए तक ले जाएगी। उन्होंने लाडली बहनों से निवेदन करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो लाडली बहनों के पैसे बंद कर देगी। जब सीएम शिवराज ने भूपेंद्र जोगी से पूछा नाम बताइए, हंसने वाला वीडियो वायरल। अगर आप सोशल मीडिया पर वायरल रील और मीम्स देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो अब तक भूपेंद्र जोगी का नाम भी जान गए होंगे। एक्स पर कई दिनों तक भूपेंद्र जोगी ट्रेंड करता रहा। दरअसल भूपेंद्र का एक वीडियो वायरल हो गया था जिसमें वो एक पत्रकार के सवालों का जवाब दे रहे थे। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भूपेंद्र के साथ उसी इंटरव्यू वाले अंदाज में एक वीडियो बनाया है जो वायरल हो रहा है। बता दें कि सीएम शिवराज के वीडियो पर जाने से पहले आप जानते हैं कि भूपेंद्र जोगी इतना फेमस क्यों हो गए हैं। दरअसल इंटरनेट पर उनका जो वीडियो वायरल हुआ है वो करीब 5 साल पुराना है। एक पत्रकार से बातचीत के दौरान भूपेंद्र ने कहा, आप ये सड़कें देखिए, ये सड़कें अमेरिका से भी अच्छी है। इसके बाद पत्रकार ने पूछा, आपका नाम क्या है? भूपेंद्र ने कहा, भूपेंद्र जोगी। पत्रकार ने पूछा, अमेरिका में कहाँ गए हैं आप? भूपेंद्र ने कहा, अमेरिका में बहुत जगह गया हूँ मैं। पत्रकार ने पूछा, नाम बताइए? भूपेंद्र ने कहा, भूपेंद्र जोगी। इसके बाद बस होना क्या था, इंटरव्यू का इतना सा वीडियो वायरल हो गया। महाराज शिवराज और नाराज दिग्विजय सिंह ने एमपी में 3 बीजेपी का बताया मतलब। मध्य प्रदेश चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक दलों ने राज्य में चुनावी रैलियों और प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी है। इस समय राज्य में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी बीच बुधवार को एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए चुटकी ली है। उन्होंने कहा, राज्य में बीजेपी 3 गुटों में बट गई है, जिसमें महाराज बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सीएम शिवराज सिंह चौहान और नाराज बीजेपी बागी शामिल है। दिग्विजय सिंह ने कहा, यह चुनाव उन लोगों के बीच है जिन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया था। यह चुनाव धनबल और जनबल के बीच और एक गद्दार और ईमानदार आदमी के बीच है। साल 2018 में मुझे और पूर्व सीएम कमलनाथ को संगठन तैयार करने के लिए सिर्फ 5 महीनों का वक्त मिला, लेकिन अब संगठन तैयार है। उन्होंने आगे कहा, पहले एक बीजेपी थी, लेकिन अब बीजेपी 3 समूहों में विभाजित हो गई है। एसपी सिंह बघेल और नरोत्तम मिश्रा का दातिया में रोड शो, दोनों नेताओं ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस ने पाल बघेल समाज का जितना नुकसान किया है आज किसी और ने नहीं किया है। 17 सालों तक समाज को आरक्षित रखने का पाप किया गया। कांग्रेस कितना भी भरम फैलाए लेकिन उसका साथ नहीं देना है। समाज का भला भाजपा नहीं किया है, हमें उसका साथ देना है। यह बात केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने गुरुवार को भाजपा प्रत्याशी व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में भाजपा कार्यालय मैदान में आयोजित पाल बघेल समाज के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। बता दें कि गुरुवार को अपने जनसंपर्क के दौरान आयोजित सभा में भाजपा प्रत्याशी व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता उन्हें गाली देते रही हैं, लेकिन ये नहीं बता पा रहे हैं कि उन्होंने आज तक दातिया के लिए कभी कुछ किया है। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।